आज हम पर्युषण या तिथि के लिए झटपट बनने वाला एकदम टेस्टी स्पेशल घर के मसाले के साथ उसड़ और पराठा बनाएंगे। तो ये कॉम्बो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे आप एकाशने में, चौवियार में या फिर ऑफिस टिफ़िन के लिए भी बना सकते हो, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी उतना ही टेस्टी लगेगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। उसड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ सूखा वाला वाइट मटर लिया है और ये 1 कप है और इसमें से हम 3 से 4 लोग को सर्व कर सकते हैं। तो इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और गर्म पानी में भिगा देंगे। तो ये उबलते पानी में हमें भिगा देना है 3 से 4 घंटे के लिए। तो 3 से 4 घंटे के बाद देखिए ये मटर अच्छे से भीग कर फूल गए हैं। अब इसे हम कुकर में बॉईल कर लेंगे। तो सारे मटर पानी के साथ ही ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें आधी टीस्पून नमक और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तब तक हम स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए बाउल में 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर घर पर कैसे बनाना है वो भी आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। आधी टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहो तो थोड़ा सा स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब सब मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो ये मसाला बनाने के बाद हमें कोई भी और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पानी में इस तरह से घोल के फिर जब उसड़ बनाएंगे तो मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं और जब सौते करेंगे तो मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए पेस्ट बनाकर तैयार है और यहाँ कुकर की सीटी भी लग चुकी है और हल्का ठंडा होने के बाद कुकर का ढक्कन खोल देंगे। और देखिए मटर एकदम प्रॉपर पकने चाहिए, यानी कम नहीं पकने चाहिए और न ज़्यादा ओवर कुक होने चाहिए। ओवर कुक हो जाएंगे तो छिलके अलग हो जाएंगे और एकदम रगड़ा जैसा बन जाएगा। तो थोड़े ध्यान रखकर बॉईल करना है। अगर कम पके हैं तो वापस आप 1 से 2 सीटी लगाकर बॉईल कर सकते हो। और मटर बॉईल करने वक्त जो पानी ऐड किया था वो हम उसड़ बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब उसड़ बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून दादोबा ग्राउंडनट वुड प्रेस ऑयल ऐड करेंगे, जो बिना केमिकल और बिना प्रिजर्वेटिव से प्योर जैनापूर्वक से कच्ची घानी में ऑयल निकाला जाता है, जो एकदम हेल्दी है। अब इसमें आधी टीस्पून जीरा, चुटकी भर हींग और 1 तमालपत्र ऐड करेंगे और जो हमने मसालों की पेस्ट बनाई थी वो भी ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पर मसालों को अच्छे से सौते कर लेंगे। तो मसाले इस तरह से पानी में घोलकर ऐड करेंगे तो मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं और मसालों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए मसालों में से इस तरह से हल्का ऑयल छूटने लगे तब हम जो मटर बॉईल करके रखे थे वो सारा ऐड कर देंगे और तुरंत एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करेंगे। और ज़रूरत लगे तो अब हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बॉईल करने वक्त भी आधी टीस्पून नमक ऐड किया था, तो उस हिसाब से नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ऑयल ऊपर अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा और ज़रूरत लगे तो हम और भी पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ आधा कप पानी और ऐड कर दिया है और गर्म पानी ही ऐड करेंगे, ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से उबलने देंगे। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हल्का ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है और इसी तरह हम कंसिस्टेंसी पतली रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप बेसन को भी घोल कर ऐड कर सकते हो। तो देखिए 3 से 4 मिनट में अच्छे से उबल गया है। तो अब गैस बंद कर देंगे और साथ में गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ गेहूँ का जो हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगा लिया है। अब इसे हम सूखे आटे में रोल कर लेंगे और इसे हम पहले रोटी के जैसा बेल देंगे। और दादोबा वुड प्रेस ऑयल में बनाया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो फैक्ट्री रेट पर आपको मिल जाएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और स्प्रेड करके थोड़ा सा सूखा आटा भी छिड़क देंगे, जिससे पराठे एकदम लेयर वाले बनेंगे। अब एक फोल्ड कर लेंगे और वापस हम थोड़ा सा घी और सूखा आटा छिड़क कर स्प्रेड कर लेंगे और एक फोल्ड वापस कर लेंगे, जिससे ये पराठा ट्रायंगल शेप का बन जाएगा। अब वापस थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर इसे हम बेल देंगे। तो ये पराठा हमें बहुत ज़्यादा न पतला बेलना है न ज़्यादा मोटा बेलना है। तो इस तरह से हम मीडियम पतला पराठा बेलकर तैयार करेंगे और इसे अभी हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ आयरन तवे का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो नॉनस्टिक पैन पर भी पराठे को रोस्ट कर सकते हो। 1 से 1.5 मिनट के बाद साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड चेंज करने के बाद गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इस तरह से हल्के ब्राउन स्पॉट दिखे तब थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज करके हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे ये पराठा अच्छे से फूल कर रोस्ट हो जाएगा। तो पलट पलट कर दोनों बाजू से
हल्का क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह हम दूसरे पराठे भी बेलकर रोस्ट कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म उसड़ के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म पर्यूषण या तिथि के लिए उसड़ बनकर तैयार है। साथ में हम रोस्ट किए हुए गर्मा गर्म पराठे सर्व करेंगे और नमकीन सेव भी सर्व करेंगे। तो आप चाहो तो मोटा वाला गाठिया भी सर्व कर सकते हो। और ये नमकीन सेव घर पर कैसे बनाना है वो भी आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। अब सेव को हम उसड़ के ऊपर डाल देंगे और फिर पराठे के साथ खाएंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी पर्यूषण या तिथि में एकादशी के वक्त या फिर चौवियार के वक्त एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।